Finally, dosto, finally it's FIFA World Cup time, and of course we can't get enough excited about it, and we are so looking forward to it. FIFA World Cup week is here, and today in my channel मैं वो वीडियो करने वाला हूँ जिसमें मेरे को गालियां बहुत सारे पड़ेंगे भाई। मतलब चैनल में कमेंट सेक्शन में आके लोग मेरे को गाली भर 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 के देंगे, क्योंकि दिस इज द टाइम where I predict the FIFA World Cup campaign of every single team and predict the FIFA World Cup winner in a simulator. And देखते हैं उसमें दोस्तों क्या होता है। Before starting the stream, before starting this stream, I just wanted to tell you guys कि very close to 300 subscribers दोस्तों। और अगर आप अभी तक चैनल देख रहे हो, मजा आ रहा है कंटेंट में, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक टू दिस वीडियो एज वेल, और शेयर योर ओपिनियंस एज वेल। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं फिर से बोलूंगा, लेकिन अभी के लिए लेट्स जस्ट डीप डाइव इनटू इट यार, डीप डाइव इनटू इट भाई। लेट्स जस्ट डू इट दोस्तों, लेट्स डू इट। सो आप भी बाय द वे ये गेम खेल सकते हो, आप फीफा का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप इधर फैंटेसी एंड गेमिंग में जाओ और उधर आपको ब्रैकेट चैलेंज करके मिलेगा। सो आप भी ये खेल सकते हो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद इट भाई। एब्सोल्यूट बैंगर होने वाला है, एब्सोल्यूट बैंगर। प्ले नाउ करके हम जाएंगे, एंड यहाँ आ गए हैं हमारे सारे ग्रुप्स। तो वील बी स्टार्टिंग द प्रेडिक्शन वीडियो दोस्तों। स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड टू सी व्हाट आई हैव कुक्ड। एंड बाय द वे मैं बहुत अनबायस बनाने वाला हूँ ये वीडियो। आई एम एन अर्जेंटाइन फैन एज यू कैन सी, लेकिन मैं बहुत अनबायस बनाने वाला हूँ ये वीडियो दोस्तों। मतलब जो टीम मेरे को लगता है कि जो हिसाब से जाएगी, आई मेक इट अकॉर्डिंग टू दैट। सो इट विल बी एन अनबायस्ड वीडियो, सो यू डोंट हैव टू spam galis in my comments. So let's just start dosto, let's start with it. So my first group is Mexico, Russia, Korea and Czech Republic. दोस्तों बहुत बात की हमने एक पूरा वीडियो डाला है अबाउट एवरी ग्रुप, प्रेडिक्टिंग एवरी ग्रुप। तो इसमें मैं उतना ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा कि कौन से ग्रुप से कौन से टीम से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई जस्ट गो विद द प्रेडिक्शंस व्हाट आई फील। सो आई Mexico, according to me, will top the group. I'll play South Korea for Heung-min Son at second. Czechia, I feel third, and South Africa, with all due respect, finish fourth in this group. Mexico, of course, their home World Cup यार, मतलब home stadium में वो matches हारते ही नहीं है। So I'll predicted Mexico to top the group, of course. Coming to Group B, this is a group that I feel that मतलब इसमें आपको upsets देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी I'll go with Switzerland to finish top. Canada to go second. I'll play Bosnia and Herzegovina at third because of my grand old man Edin Dzeko. I feel that he will have a good World Cup, and Qatar to finish fourth. Now, इसमें मैं थोड़ा सा मेरा बायस किकिंग कराऊंगा एंड टेल यू गाइस दैट अशरफ हकीमी इज, मतलब मैंने एक इन्फ्लुएंशियल कैप्टन्स करके एक बनाया है, तो आप चेकआउट कर सकते हो वो वीडियो। तो उसमें मैंने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कैप्टन्स पे अशरफ हकीमी को डाला था, और जैसा ब्राजील का हमारा हमको स्ट्रक्चर दिखता है वो मेरे को थोड़ा डाइसी दिख रहा है अभी, लेकिन फिर भी आई गो विद ब्राजील टू टॉप द ग्रुप, मोरक्को सेकंड, आई गो विद स्कॉटलैंड टू थर्ड, and Haiti, with all due respect, finished fourth in the group. Now, Group D, USA. The LeBron James of Saka खेलता है इधर भाई, Christian Pulisic. तो USA, Paraguay, Australia and Turkey is my next group. Again, a very open group is what I feel यार। but Turkey आप देखो, आप Paraguay देखो, आप USA देखो, obviously home country है। Australia के थोड़ा chips down हुए हैं, लेकिन they also coming to the World Cup as a very strong unit is what I feel. So Turkey को मैं लाऊंगा first. I'll place USA at the second place, Paraguay third, and Australia I'll place fourth. Now coming to Group E दोस्तों, again Germany, Curacao Island, Cote d'Ivoire and Ecuador. So Germany will top the group, of course. Ecuador मैंने बोला है भाई कि इस टीम पे मैं बहुत नजर रखने वाला हूँ। Of course, best defensive unit, best centre back pairing of the World Cup in a Piero Hincapié, in a विलियन पाचो, परवेज एस्तुपिनियान, जोएल ऑर्डिनेज, मोइसेस काइसेडो वगैरह, मतलब प्लाटा और एनर वैलेंसिया, बहुत बड़ा तगड़ा टीम है, लेकिन थोड़ा गोल स्कोरिंग का मेरे को इशू दिखता है। लेकिन आई सी देम होल्डिंग अप जर्मनी फॉर अ ड्रॉ, maybe getting a win against Curacao, and maybe settling for a draw against Cote d'Ivoire as well. But you can come up with the thing that Cote d'Ivoire may score more goals against Curacao compared to an Ecuador, but I'll still keep Ecuador at 2, Cote d'Ivoire at 3,
and Curacao Island at 4. Now, coming to my next group, Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia. दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहूंगा इस ग्रुप में प्रेडिक्शन में आने से पहले, अगर कारू मिटोमा अवेलेबल होता जापान के लिए, मैं बिल्कुल आंख बंद करके जापान को नंबर 1 फिनिश कर देता इधर, बिल्कुल, मतलब नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बिकॉज मिटोमा इज अ ह्यूज मिस फॉर जापान, एंड जापान मेरा तो बहुत फेवरेट टीम है, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा डाइसी मामला हो सकता है व्हेन इट कम्स टू बेसिकली जापान, लेकिन let's just predict the group यार. So Netherlands to finish first, Japan to finish second, Sweden to finish third, and Tunisia to finish fourth will be my prediction going into the group. Japan, of course, Sweden, with all their firepower, with all that they have taken into the World Cup in a Gyökeres, in an Isak, in a Lucas Bergwall, Anthony Elanga, Dejan Kulusevski will also be a miss for Sweden. वो तो कैप्टेंसी भी करते हैं इस टीम का, so बहुत अच्छा फायर पावर है. So I feel that Sweden will finish third in this group. Now coming to my next group, it's Belgium, Egypt, Iran and New Zealand. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रुप मेरे को लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मतलब देखो सेकंड और थर्ड पोजीशन में सिर्फ इजिप्ट और ईरान का एक हो सकता है, जिसमें शायद से ईरान कैन फिनिश सेकंड और इजिप्ट माइट फिनिश सेकंड डिपेंडिंग अपॉन देयर चांसेस. सो आई विल फिनिश बेल्जियम फर्स्ट. आई विल गो विद let's go with Iran second because of everything that's happening in their country right now. I want them to do well in the World Cup yaar. Egypt third and New Zealand fourth is what I feel. By the way, New Zealand में सरप्रीत सिंह खेलेंगे, इंडियन ओरिजिन के प्लेयर है, उनको आप चेकआउट कर सकते हो. So New Zealand games I'll be watching very closely again. Coming to my next group यार, Spain, Cape Verde, Saudi Arabia and Uruguay is my eighth group. Group H में है, तो इसमें भी मेरे को बहुत सिंपल लग रहा है यार. बाय द वे, लमीन यामाल एंड निको विलियम्स आरंट अवेलेबल फॉर द ग्रुप स्टेज एंड दे हैव गॉट द बेस्ट ग्रुप प्रोबेबली. मतलब ऐसे येरेमी पिनो, मे बी फरहान टोरेस, ये लोग भी निकाल सकते हैं अच्छे रिजल्ट विद दिस ग्रुप इज व्हाट आई फील. उतना स्टैट पैडिंग नहीं होगा जो मैंने सोचा था व्हेन दिस ग्रुप केम आउट, बट ठीक है यार. मतलब आई विल प्लेस स्पेन इन द फर्स्ट पोजीशन, उरुग्वे टू कम सेकंड, maybe Saudi Arabia third, and Cape Verde to finish last in this group with all due respect. Now, let's come to the next group. France, Senegal, Iraq, Norway. According to me, this can be the the group of death. According to me, मैंने कल के वीडियो में बोला था कि Senegal and Norway might have a better midfield control compared to France, because France में आप देखते हो एनगोलो कॉन्टे बहुत बड़ा फेवरेट प्लेयर है, एड्रियन राबियो एंड ऑल, मतलब चुआमेनी वगैरह है. लेकिन आप अगर सेनेगल और नॉर्वे का देखो, सेनेगल में भी अब इड्रिसा गाना गे, पापे गे, इस्माइल यासार वगैरह प्लेयर्स. नॉर्वे में वी हैव सैंडर बर्ज, वी हैव माइकल ओडेगार्ड, वी हैव ऑस्कर बॉब्स एंड एवरीवन. एंड आई फील दैट थोड़ा टेनासिटी जो है तो वो मिडफील्ड का थोड़ा बेटर है कंपेयर टू अ फ्रांस, इज व्हाट आई फील. देखो, नो कंपैरिजन टू फ्रांस ऑफ कोर्स बिकॉज दे हैव द बेस्ट टीम, लेकिन मेरे को थोड़ा लगा ये मामला, तो आई जस्ट शेयर इट विद इट. सो मैं ग्रुप प्रेडिक्शंस पे आऊंगा. सो फ्रांस अकॉर्डिंग टू मी finishes first. I'll place Senegal in second. I'll place Norway in third, and I'll place Iraq with all due respect in fourth. ग्रुप जे अर्जेंटीना के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है. इंटरेस्टिंग तो नहीं है, मतलब हमारे लिए बहुत ही अच्छा ग्रुप है यार. मतलब एब्सोल्युटली कैन टॉप दिस ग्रुप विदाउट एनी प्रॉब्लम. अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया में बाय द वे एक राइवलरी है 1982 वर्ल्ड कप के टाइम पे, जब वेस्ट जर्मनी के खिलाफ खेल रही थी ऑस्ट्रिया, तो वेस्ट जर्मनी स्कोर्ड द फर्स्ट गोल, एंड एक और गोल अगर मतलब मार देती तो अल्जीरिया एंड वेस्ट जर्मनी कुड हैव गॉन थ्रू, बट वेस्ट जर्मनी ने चीटिंग किया उस मैच में, एंड ऑस्ट्रिया मतलब एक गोल में रोक लिया, एंड पूरे सेकंड हाफ में वेस्ट जर्मनी डिड नथिंग. एंड तो एक राइवलरी है, हमको दिख सकता है अल्जीरिया ऑस्ट्रिया में. So I'll place Ralf Rangnick's Austria and at second, because I feel that he's the father of gegenpressing that we tell. बहुत अच्छा बिल्ड किया है ये स्क्वाड को, बहुत अच्छे से वर्ल्ड कप क्वालिफाई किए हैं. So Austria in second is what I feel. अच्छे प्लेयर्स भी है इन, केविन डांसो, कॉनराड लाइमर वगैरह, मार्सेल सवित्जर, तो आप चेकआउट कर सकते हो इनको. Algeria in third and Jordan in fourth is what I feel. Now coming to Group K यार, Portugal, DR Congo, Uzbekistan and Colombia. ये भी मेरे को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रुप लगता है यार, लेकिन मैं इस ग्रुप में जो करूंगा, आई विल प्लेस कोलंबिया इन फर्स्ट, आई विल प्लेस पोर्तुगल इन सेकंड, आई विल प्लेस डीआर कॉन्गो इन थर्ड एंड उज्बेकिस्तान विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इन फोर्थ. मैं क्यों कोलंबिया को इतना ऊपर प्रेडिक्ट किया, क्योंकि मेरे हिसाब से दे कैन बी द डार्क हॉर्सेस ऑफ दिस टूर्नामेंट.
इनक्रेडिबल लाइनअप, मतलब कल भी उन्होंने 2 गोल मार के जीता, मेरे को याद नहीं वो मतलब कौन से टीम के अगेंस्ट, लेकिन जॉन आरिया स्कोर्ड दैट 2 गोल्स फॉर देम। लुइस डियाज भी अभी आएंगे, अभी हामेस रॉड्रिगेज भी आएंगे, अभी देयर आर लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स फॉर कोलंबिया टू लुक फॉरवर्ड टू यार। मतलब मेरा तो बिल्कुल डार्क हॉर्सेस है, सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हामेस रॉड्रिगेज लास्ट वर्ल्ड कप ऑफ कोर्स। सो मैंने कोलंबिया को फर्स्ट प्रेडिक्ट किया इस ग्रुप में, एंड ऑफ कोर्स पोर्चुगल टू कम सेकंड। नाउ कमिंग टू ग्रुप एल, एंड एल ऑफ कोर्स इंग्लैंड, भाई इंग्लैंड आया और ग्रुप एल में नहीं आया तो क्या ही फायदा उसका। सो इसमें जस्ट प्रेडिक्ट करेंगे दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। सो इंग्लैंड विल गो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मी। I'll play Croatia in second, of course. I'll place Ghana in third, and maybe a Panama in fourth. So this is what I feel. Now let's come to the best 8 teams that we can select coming into this group. Let's do it. So yeah, here it is. So you have these teams basically who are competing for the 8th place. तो देखते हैं दोस्तों। सो बोस्निया को मैं क्वालिफाई कराऊंगा, जो मैंने बोला कि आई वांट माय ग्रैंड ओल्ड मैन एडिन जेको टू प्ले ऑफ कोर्स इन द राउंड ऑफ 32। नॉर्वे ऑफ कोर्स विल क्वालिफाई आई फील। एक और टीम स्कॉटलैंड आई फील विल क्वालिफाई, आई फील चेकिया विल आल्सो क्वालिफाई फ्रॉम दैट ग्रुप। maybe you can play घाना as well, because घाना का भी सुपीरियर है इन एंटोइन सेमेनियो वगैरह, गोल्स मार सकते हैं। सो आई फील दैट दे कैन आल्सो क्वालिफाई एंड दे कैन आल्सो प्रोग्रेस इज व्हाट आई फील। इजिप्ट को मैं डालूंगा शायद से, कोटा डेवर को मैं डालूंगा, डीडियर ड्रोग्बा भाई बिल्कुल डाल दूंगा उनको। एंड मे बी स्वीडन, स्वीडन मेरे को थोड़ा डाइसी लगता है उनका मामला, लेकिन उनका अटैक इतना पोटेंट है कि मैं ऑफ कोर्स उनको डालना चाहूंगा ये ग्रुप, मतलब अमंग्स्ट द 8। नाउ लेट्स कम टू द नॉकआउट फेजेस दोस्तों। इसमें मार दंगे बिल्कुल पिल्लम पिलाई होने वाली है, बिल्कुल मतलब सबको खत्म कर दो बिल्कुल। तो लेट्स कम स्ट्रेट इनटू इट। जर्मनी स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार मेरे को बहुत पसंद है टीम, लेकिन आई फील जर्मनी, बाय द वे स्कॉटलैंड को में स्कॉट मैक्टोमिने को आप चेकआउट कर सकते हो ऑफ कोर्स, मतलब सबको पता ही है एमवीपी ऑफ दिस एरिया, and he's probably the most important player in this Scottish lineup. लेकिन I'll place Germany here without any choice. फ्रांस स्वीडन में फ्रांस को बिल्कुल, जर्मनी फ्रांस भाई लेट्स गो। कोरिया कनाडा में देखो आई फील दैट इट्स अ वेरी मतलब बहुत डिफिकल्ट गेम है टू प्रेडिक्ट, लेकिन कनाडा बिकॉज ऑफ देयर होम स्टेडियम आई प्ले कनाडा हियर। सॉरी टू ह्यूमन ऑन यार, मतलब मेरा बहुत, जो मैंने तो बहुत बार बोला है कि एक मतलब चेल्सी प्लेयर के अलावा अगर मैं किसी प्लेयर को बहुत एडमायर करता हूँ, इट्स ह्यूमन ऑन ऑफ कोर्स। नेदरलैंड्स मोरक्को, नाउ हियर वी कम दोस्तों, क्या लगता है? देखो नेदरलैंड्स हैव ऑफ कोर्स have a very good team, but Morocco have kind of a better team to be very honest is what I feel. Netherlands का डिफेंस बहुत क्रेजी है, लेकिन उनके अटैक्स कौन मारेगा? डिफेंस बहुत स्टडी है इन विद अशरफ हकीमी इन द बैक लाइन। सो मैं थोड़ा सा नेदरलैंड्स के तरफ झुकूंगा इसमें, क्योंकि आई फील दैट नेदरलैंड्स शुड हैव अ गुड वर्ल्ड कप यार। मतलब बहुत सारे उनको हार्ड ब्रेक्स फेस करने पड़े हैं, लेकिन नेदरलैंड्स आई फील इज क्वालिफाइंग। पोर्चुगल क्रोएशिया में आई गो विद पोर्चुगल, क्योंकि मेरे को तो लगता है क्रोएशिया का जो गोल्डन जनरेशन मिडफील्ड था इन लुका मॉड्रिच, कोवाचिच, रैकिटिच, तो इनका थोड़ा लास्ट फेजेस चल रहा है। इवान पेरिसिच भी उनका लास्ट वर्ल्ड कप है, सो थोड़े लास्ट लेग्स में है ये लोग। कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे मेरे को पता नहीं, लेकिन लेट्स सी व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम क्रोएशिया। सो आई ऑफ कोर्स प्ले पोर्चुगल फ्रॉम दिस ग्रुप, आई पिक पोर्चुगल। नाउ स्पेन ऑस्ट्रिया में स्पेन, लेट्स गो भाई, पोर्चुगल स्पेन भाई इसमें ही तो चालू होंगे मार दंगे मार धार। टर्की बोस्निया एंड हेर्जेगोविना में आई प्लेस टर्की ऑफ कोर्स, मैंने बात किया है, मैं बात भी करूंगा शायद से टर्की के बारे में इन अंडररेटेड सेक्शन में। मैं और 2 टीम्स के बारे में बात करूंगा दोस्तों, सो वेट फॉर इट। सो टर्की को मैं डालूंगा इधर एज माय, दे आर आल्सो वन ऑफ माय डार्क हॉर्सेस कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप। बेल्जियम चेकिया में लेट्स गो विद बेल्जियम। ब्राजील जापान यार भाई, मतलब अगेन मतलब जापान का वही सिनेरियो हो गया कि मतलब एक ऐसा टीम मिल जाए नॉकआउट्स में कि मतलब कुछ अलग ही हो जाए इनके साथ। सो मैं बोला दोस्तों कि मैं बायस साइड रखूंगा, सो ऑफ कोर्स ब्राजील टू क्वालिफाई फ्रॉम हियर, सॉरी टू जापान। इक्वाडोर सेनेगल भाई, मतलब बिल्कुल डिफेंस वर्सेस अटैक, इसमें बहुत प्रेडिक्ट करना मुश्किल है अगेन। सो लेट्स, मतलब मैं डिफेंस
देखो, एक तो चीज आप सबको पता ही होगा कि डिफेंस ऑलवेज विंस यू द टूर्नामेंट एंड अटैक्स विंस यू, मतलब आप सबको पता ही होगा, ऑफ कोर्स मैंने वो बोलना ही नहीं है। सो मैं इक्वेडोर के बारे में के लिए जाऊंगा ये ग्रुप में, ये टाई में बेसिकली, क्योंकि मेरे को लगता है कि पियरो हिनकापिए का एक हेडर आएगा, एस्तुपिनियान एक बॉल डालेगा ऐसा और हेडर मार के इक्वेडोर निकाल लेगी ये गेम 1-0 टाइप्स। सो या दिस विल बी माय प्रेडिक्शन। मेक्सिको कोटा डेवर में मेक्सिको टू गेट इट, बिकॉज यार उनका होम वर्ल्ड कप है, थोड़ा लेके जाता है राउंड ऑफ 16 में, बहुत मजा आएगा। मेक्सिको बाय द वे प्लेज ऑल देयर होम मैचेस, plays all their matches in their home ground. So Mexico, according to me, Raul Jimenez hat trick to get Mexico into that. Now इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे। देखो, मैंने नॉर्वे को बहुत प्रेडिक्ट किया है कि दे आर अ वेरी गुड टीम, दे रियली आर अ वेरी गुड टीम बाय द वे, मतलब अटैकिंग प्राउस अब देखो, अब डिफेंस देखो, अब गोलकीपिंग लाइन देखो उनका, दे आर अ रियली गुड टीम। लेकिन मेरे को जो फैक्टर लगता है ना कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नॉट ओनली टू नॉर्वे, नॉट ओनली टू इंग्लैंड, बट टू ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, इज व्हाट आई फील इज द वेदर। बहुत हार्श क्लाइमेट्स में मतलब बहुत गर्मी में होंगे, पता नहीं कैसे अडेप्ट कर पाएंगे ये यूरोपियन टीम्स in England and Norway who play in a cooler climate basically. So पता नहीं यार, मतलब let's go with England here, but Norway अगर इधर जीत भी जाए तो मैं तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा भाई। जब अर्जेंटीना उरुग्वे उरुग्वे विद ऑल डू रिस्पेक्ट यार, मतलब हम बोल रहे थे कि दिस इज अ जनरेशन ऑफ उरुग्वे दैट वी लुकिंग फॉरवर्ड टू, लेकिन दे हैव यू नो दे हैवंट बीन वेरी गुड। सो आई विल ऑफ कोर्स प्ले अर्जेंटीना फ्रॉम हियर। यूएसए यूएसए ईरान में आई विल गो विद यार भाई क्या बोलूं भाई, मतलब इस मैच में अगर कुछ हंगामा ना हो तो आई विल बी वेरी वेरी मच सरप्राइज्ड। सो लेट्स गो विद यूएसए ओनली दोस्तों, क्या ही बोले, ईरानियन फैंस मेरे को आके मार मार देंगे। स्विट्जरलैंड इजिप्ट, स्विट्जरलैंड टू क्वालिफाई फ्रॉम हियर, वेरी इंपॉर्टेंट टीम यार, मतलब वेटरन्स ऑल अराउंड द स्विस टीम। इजिप्ट का भी मतलब अच्छा वर्ल्ड कप होगा इफ दे गो इन द राउंड ऑफ 32, लेकिन स्विट्जरलैंड फॉर मी क्वालिफाइज फ्रॉम हियर। कोलंबिया घाना में मैं कोलंबिया को क्वालिफाई कराऊंगा यार, क्योंकि घाना को मतलब दे प्लेड रियली वेल अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शंस, राउंड ऑफ 32 में वो पहुंचे, लेकिन आई ऑफ कोर्स प्ले कोलंबिया। देखो, जर्मनी फ्रांस नाउ, लोग बोलेंगे कि दिस विल बी अ मैच विच विल डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट मेरे को लगता है कि ये जर्मन नेशनल टीम में अभी बहुत सारे मतलब उतना पोटेंट नहीं है। लेनेट काल बाय द वे वेंट आउट ऑफ एन इंजरी, उनको कौन रिप्लेस करेगा? मेरे को लगा था कि अगर जामान मुसियाला का फॉर्म थोड़ा खराब हो तो लेनेट काल कैन कम इनटू दैट नंबर 10 यू नो इनसाइड फॉरवर्ड वाला रोल, लेकिन वो भी नहीं खेलेंगे। सो फ्रांस, द काइंड ऑफ पोटेंसी, द काइंड ऑफ एफिशिएंसी दे हैव, फ्रांस टू क्वालिफाई in here, and Germany and Julian Nagelsmann to get a new job at the end of the market is what I feel. Canada Netherlands में मैं Netherlands को back करूंगा to go and play the quarters. बहुत अच्छा टीम है, of course I said about them a lot. Portugal Spain, देखो दोस्तों, एक बात बोलना चाहूंगा, इट्स बिटवीन, अकॉर्डिंग टू मी इट्स बिटवीन द बेस्ट मिडफील्ड एंड द सेकंड बेस्ट मिडफील्ड इन दिस कंपटीशन। लेकिन मेरे को ना यार रोबर्टो मार्टिनेज पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल 1% का भरोसा नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हो जुआ नेवेस, विटिनिया, ब्रूनो, इनको तो खिलाना भी पड़ेगा यार। मतलब लुइस एनरिका जैसे विटिनिया को डेवलप किया, जैसे जुआ नेवेस को डेवलप किया, ये डेवलप नहीं कर पाएगा यार। लेकिन फिर भी मतलब बड़े भैया लास्ट वर्ल्ड कप, ऑफ कोर्स स्पेन पोटेंट अटैक, लेकिन कितना लमीन यमाल और निको विलियम्स पे डिपेंडेंट होंगे। निको विलियम्स हैज एन हॉरेंडस सीजन, येरेमी पिनो भी है, वो डिडंट हैव अ वेरी गुड सीजन, मिकेल ओयारज़ाबाल वगैरह भी है। सो पता नहीं यार, लेट्स जस्ट गो विद बड़े भैया। लेकिन अगेन अनदर टीम स्पेन, इफ दे क्वालिफाई आई वोंट बी सरप्राइज्ड अबाउट इट। Turkey, Belgium. Now, look, Belgium, of course, have a very good team. मैं Belgium के बहुत सारे warm-ups matches follow कर रहा था. Yuri Tillemans has the captain's armband, by the way. Charles De Ketelaere is scoring goals. Jeremy Doku scoring goals. Leonardo Trossard is there. Kevin De Bruyne is there. Axel Witsel वगैरह भी है. Defense line में Thibaut Courtois भी है. Belgium have a very good squad, potent squad. लेकिन मेरे को जो लगता है कि Turkey might edge this game. Because they have
मेरे को लगता है केनान एल्डिस विल हैव अ ब्रेक थ्रू वर्ल्ड कप एब्सोल्यूट ही विल स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स आर्दा गुलर बहुत सारे असिस्ट प्रोवाइड करेगा एंड केनान एल्डिस विल एब्सोल्युटली किल इट जिसकी वजह से यूवेंटस उसका प्राइस 150 मिलियन कोट कर देगा एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप दिस इज माय प्रेडिक्शन सो ब्राजील इक्वाडोर मेरे को लगता है कि इट विल बी दैट टाइप ऑफ अ गेम वेयर गैब्रियल मगाला स्कोर अ गोल फ्रॉम द कॉर्नर मतलब कॉर्नर एंड इक्वाडोर का गोल स्कोरिंग प्रॉवेस तो मेरे को थोड़ा डाइसी लगता है मतलब एनर वैलेंसिया वगैरह भी है लेकिन गोंजालो प्लाटा वगैरह जैसे प्लेयर्स भी है लेकिन मेरे को थोड़ा गोल स्कोरिंग बर्डन दिखता है इधर सो आई विल प्ले ब्राजील up to play the quarters. Mexico England में it's kind of I think it's straightforward. I'll play of course England here. Argentina USA में again a straightforward thing is what I feel. Argentina को मैं qualify करूँगा इधर से. Switzerland Colombia में Colombia Switzerland by the way very even game but according to me Colombia progresses because I rated Colombia to be the number whatever team number 1 2 मतलब डार्क हॉर्स वगैरह रेट करके रखा है फ्रांस नेदरलैंड्स देखो दोस्तों फ्रांस will depend a lot upon their attack and of course when you have that type of an attack you have to be dependent upon them कि आप कितना मतलब परफेक्टली खेल सकते हो एंड मेरे को जो लगता है कि ये नेदरलैंड्स डिफेंस कैन compete against this French attack because the kind of the kind of potency they have in attack basically in defense as well for Netherlands and in attack for France. So मुझे लगता है कि we'll get an upset. देखो नेदरलैंड जीतना अपसेट तो मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल लेकिन अपसेट देख तो सकते हैं लेकिन आई ऑब्वियसली गो विद फ्रांस नेदरलैंड्स का मेरा थोड़ा डाइसी लगता है गोल स्कोरिंग कौन करेगा उनका वाउट वेगहॉर्स्ट कोडी गैक्पो वगैरह है लेकिन आई डोंट थिंक दैट इनमें से कोई मतलब उतना बढ़िया से खेल पाएगा पोर्चुगल टर्की में टर्की बाय द वे मैंने कोशिश किया कि टर्की को थोड़ा दूर तक लेके जाऊं लेकिन दिस इज वेयर देयर जर्नी एंड्स यार पोर्चुगल टू गो इनटू द सेमीफाइनल्स इज व्हाट आई फील सो या इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ब्राजील इंग्लैंड देखो इंग्लैंड को मैं एक ही चीज में बिल्कुल बैक करूंगा बिकॉज दे हैव थॉमस टुकेल एज देयर मैनेजर थॉमस टुकेल नोज कि ये मतलब थॉमस टुकेल का एक 1.5 महीना 2 महीने का सीजन थॉमस टुकेल को आप दे दो आप एक उसको हिसाब से आपको स्क्वाड विचार करो और थॉमस टुकेल आपको लेके जाएगा बहुत दूर तक हमने बायर्न म्यूनिक का वो टीम भी देखा था जो बिल्कुल स्ट्रगल कर रही थी दे लॉस्ट इन द क्वार्टर्स एंड दे वर आल्सो प्लेइंग वेल अंडर टॉमी टी सो टॉमी टी के वजह से ही मैं इंग्लैंड को इधर बैक करूंगा ब्राजील को मैं यहाँ से नॉकआउट करवाऊंगा इज व्हाट आई फील अर्जेंटीना कोलंबिया में यार देखो बायस तो है मैं अर्जेंटीना जर्सी पहन के बैठा हूँ तो थोड़ा बायस मेरा वॉकआउट करेगा लेकिन मैंने बोला है कि मैं बायस उतना नहीं होऊंगा अर्जेंटीना कोलंबिया ऑफ कोर्स हमने देखा था कि कितना इंसेन गेम हुआ था उनका फाइनल जो कोपा अमेरिका का हुआ था लेकिन आई ऑल्सो बैक अर्जेंटीना टू गोल क्योंकि उनके पास डिबू मार्टिनेज जैसे कीपर है जो पेनल्टी में मतलब नेल्ड ऑन मेरे को तो लगता है जब भी पेनल्टी शूटआउट में जाएगा तभी डिबू मार्टिनेज विल प्रोटेक्ट अर्जेंटीना एंड दे विल एब्सोल्युटली गेट इट फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल देखो दोस्तों अगेन आई कम टू माय पॉइंट ऑफ द मिडफील्ड दैट आई टॉक्ड अबाउट कि मिडफील्ड कितना पोटेंट है इन बोथ टीम्स एंड आई फील दैट रोबर्टो मार्टिनेज को अगेन मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता लेकिन आई फील दैट फ्रांस और पोर्चुगल में पोर्चुगल हैव अ बेटर मिडफील्ड कंपेयर टू फ्रांस अटैक तो ऑफ कोर्स फ्रांस हैव द बेस्ट लेकिन पोर्चुगल का जो डिफेंस है वो भी टेस्ट करेंगे थोड़ा सा एंटोनियो सिल्वा वगैरह कैसा खेलते हैं नूनो मेंडेस का कैसा वर्ल्ड कप रहता है जो कैंसेलो कैसे खेलते हैं एज अ राइट बैक या राइट बैक खेलते कि नहीं मतलब जो नेवेस को राइट बैक से इन्वर्ट कराते हैं कि नहीं और रूबेन नेवेस प्लेज एज अ मतलब डीएम फॉर पोर्चुगल बहुत इन्फ्लुएंशियल गेम है लेकिन मेरे को लगता है कि फाइनली पोर्चुगल विल qualify for the finals because they have that grid is what I feel now let's come to our semi-finals देखो दोस्तों मैं बायस साइड रखूंगा जैसे मैंने बोला again the Tommy T factor will come in Argentina of course semi-finalist in the World Cup once again my team of course यार मैं जैसे मैंने बोला मैं जर्सी पहन के बैठा हूँ so bias aside I feel that it might be Tommy T will lead England to another World Cup final and Argentina will be knocked out of the World Cup and now पोर्चुगल और इंग्लैंड का जो वर्ल्ड कप फाइनल है उसमें बड़े भैया को मैं
हरा दूंगा वर्ल्ड कप. एंड England, according to me, will be that team that clinches the World Cup title this time. बहुत गालियां भरेंगे दोस्तों, मेरे को पता है. देयर विल बी, मतलब मार दंगे हो जाएंगे कमेंट सेक्शन में. लेकिन दिस इज व्हाट आई फेल्ट यार. मतलब थोड़ा बायस साइड करके मैंने कोशिश किया थोड़ा बनाने का. तो इसमें मेरे को मैंने मतलब कुछ प्रेडिक्ट वगैरह ऐसा नहीं किया था. लेकिन मेरे को लगा कि इंग्लैंड माइट बी अ टीम दैट can surprise you because of course the Tommy T factor. Can't ignore it. So guys, this was my video about the predictions. World Cup आ रहा है, so I'm very looking forward to it. I'm hitched as well. इसलिए मैंने थोड़ा एक कोशिश किया कि एक prediction video बनाऊं, सबका opinions भी डालूं. आपका opinions भी डालो आप comment section में, आपको क्या लगता है about this. And मैं अपना जो अंडरडॉग सीरीज है उसमें मैं और दो टीम्स के बारे में बात करूंगा. लुकिंग मतलब वर्ल्ड कप के पहले हम शायद एक दो लाइव भी करेंगे बिल्डिंग अप टू इट. And so this was my video dosto. Until everything ends, until the World Cup starts, please like the video, please subscribe, please comment and share if you want to. And I'll meet you very 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 soon dosto. Until then, check the footage, stay fit and tata bye bye.